Hi friends, this is Kashyap Tutorials and myself Prabhakar Acharya. फ्रेंड्स, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हम लोगों ने इस बार प्रैक्टिस बहुत कम किया है. ऐसे राइटिंग हो, चाहे टेबल कंप्लीशन हो, चाहे श्लोकस कंप्लीशन हो या फिर ट्रांसलेशन हो, तो हमें क्या करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मार्क्स मिले. और क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और हमें प्रिपरेशन भी करना है. So that's why I'm keeping you together all the sentences means indeclinables as well as verb forms together to make sentence which will help you to complete the sentence, to write the sentence and get full marks. अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और आपके मिस्टेक्स भी कम होंगे. तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पे सेंटेंसेस फ्रेम करना चाहिए. फर्स्ट, संस्कृत वाक्य रचना जो हमारा टॉपिक है, विशिष्ट विभक्तया एंड धातवश्च. परीक्षार्थम निर्धारितानि अव्ययानि मीन्स द indeclinables which are given for or which are expected to frame संस्कृत sentences on the basis of exam. परीक्षा के लिए निर्धारित अव्यय. So these are the indeclinables. Prati, vina, prati means towards, vina means without, abhitah means around, paritah from all the sides, ubhayatah from both the side, saha, sardham, sakam, samam. Its meaning is along or with. Alam means enough, namah, salutation, कृते फॉर, समीपे नियर, पुरतः इन फ्रंट और बिफोर, पृष्ठतः बिहाइंड, अधः डाउन, ऊपरी एवब, वामतः फ्रॉम लेफ्ट साइड, दक्षिणतः फ्रॉम राइट साइड, बहि मीन्स आउट, फ्रॉम आउटसाइड मीन्स एंड रुते मीन्स विदाउट. चलो फर्स्ट हम चेक करते प्रति. प्रति के लिए क्या सेंटेंसेस होना चाहिए. जो सेंटेंस मैंने गम गश के लिए दिया है वही प्रति के लिए भी, तो आप ये दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल इज फॉर प्रति. रामः वनम प्रति गच्छति. राम इज गोइंग टुवर्ड्स फॉरेस्ट. तो रामः वनम गच्छति, यू कैन सी वनम इज अंडरलाइन बिकॉज ऑफ प्रति, क्योंकि प्रति के लिए द्वितीय विभक्ति चाहिए तो वनम द्वितीय में है, दैट इज लोकेशन. अगर इसके जगह पे गम गच्छ आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, प्रति को ड्रॉप कर दो और यही सेंटेंस लिख दो, रामः वनम गच्छति, एंड सेम वे यू हैव टू अंडरलाइन इट. सेकेंड सेंटेंस विना विच गवर्न तृतीया, द्वितीया, तृतीया और पंचमी. तो एक ही सेंटेंसेस में इसका भी काम हो जाता है कि आप तीनों विभक्ति को दिखा सकते हो. जलम या फिर जलेन और जलात विना जीवनम अशक्यम मीन्स द लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर. सो तीनों विभक्ति का यूज हो गया. रिमेंबर वन थिंग, मैंने सेंटेंस फ्रेम करते टाइम में केयरफुली मैंने हाईलाइट किया है इंडिक्लाइनेबल को और अंडरलाइन किया है ताकि एग्जामिनर का फोकस यहाँ पे रहे कि आपको मालूम है कि यहाँ पे इंडिक्लाइनेबल क्या है और इसके वजह से कौन सी विभक्ति आ रहा है पर्टिकुलर वर्ड में. तो जैसे यहाँ पे वनम हो गया, फिर सेकेंड में आप देख सकते हो जलम, जलेन, जलात, तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी. नाउ कम टू थर्ड नंबर, अभितः, जिसका मीनिंग है अराउंड. शालाम अभितः वृक्षाः सन्ति. अराउंड द स्कूल देयर आर ट्रीज. तो यहाँ पे अभितः के वजह से शालाम द्वितीया में है. अब यही सेंटेंसेस आप परितः, उभयतः दोनों तीनों में आप यूज कर सकते हो. यू कैन से एग्जाम्पल, शालाम परितः वृक्षाः सन्ति. तो मीनिंग यहाँ पे क्या आएगा, अराउंड द स्कूल और फ्रॉम ऑल साइड ऑफ द स्कूल देयर आर ट्रीज. सेम सेंटेंस हियर, शालाम उभयतः वृक्षाः सन्ति मीन्स बोथ साइड ऑफ द स्कूल देयर आर ट्रीज. Now next part is sah, sardham, sakam, samam. So see the example here. Atharvah
मित्रेण सह साकं सार्धं समं चित्रपटं पश्यति. अथर्व इज वॉचिंग मूवी along with फ्रेड. तो यहाँ पे सभी का मीनिंग along with ही है. तो आप कोई भी वर्ड यूज करो, कोई भी इंडिक्लाइनेबल, मीनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. नाउ 7th नंबर अलम. अलम रिक्वायर तृतीया विभक्ति. इस मीनिंग इज इनफ. सो अलम विवादेना. अलम विवादेना. तो विवादेना इज इन तृतीया बिकॉज ऑफ अलम. सिर्फ यही एक ऐसा इंडिक्लाइनेबल आपको दिखाई देगा जिसके बाद में नाउन यूज किया जाता है. हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, यू कैन यूज बिफोर दिस वर्ड ऑल्सो, बट मोस्टली इस वर्ड के, इस इंडिक्लाइनेबल के बाद में वो विभक्ति यूज किया जाता है. बाकी शब्द में आप चेक कर सकते हो कि इंडिक्लाइनेबल के जस्ट पहले वो पर्टिकुलर विभक्ति यूज किया गया है. सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड. 8th नंबर इज दैट इज नमः. नमः में सैल्यूटेशन. तो हम जिसको नमस्कार करते हैं वो चतुर्थी में होना चाहिए. यू कैन से एग्जाम्पल हियर. गणेशाय नमः. दिस इज वेरी पॉपुलर सेंटेंस. गणेशाय नमः, दिव्ये नमः. So Ganeshai is in Chaturthi because of Namaha, indeclinable. Now come to 9th number Krute. Krute का मीनिंग होता है for. तो जिस वर्ड के साथ में आप यूज करोगे that should be in षष्ठी. Now say example here. बालानां कृते शिक्षणम् आवश्यकम्. Means the education is most important or must for children. So बालानां is in षष्ठी because कृते. नेक्स्ट समीपे. समीपे मीन्स नियर. इट रिक्वायर षष्ठी. तो जिसके नियर हमें बताना है वो षष्ठी में होना चाहिए. गृहस्य समीपे वाचनालयः वर्तते. गृहस्य समीपे वाचनालयः वर्तते. तो गृहस्य इज इन षष्ठी बिकॉज ऑफ समीपे. घर के पास लाइब्रेरी या फिर रीडिंग रूम है. देयर इज अ रीडिंग रूम नियर द हाउस. नाउ 11th नंबर. 11th नंबर इज पुरतः पृष्ठतः. तो ये सारे सेंटेंसेस एक साथ में दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. गृहस्य पुरतः या फिर पृष्ठतः और वामतः, दक्षिणतः और अधः पर्वतः अस्ति. मीन्स देयर इज अ माउंटेन नियर द बिफोर द हाउस, बिसाइड द हाउस, लेफ्ट साइड ऑफ द हाउस, राइट साइड ऑफ द हाउस और डाउन ऑफ द हाउस. तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए. ये सारे इंडिक्लाइनेबल्स एक में यूज कर सकते हैं. तो यू हैव टू यूज इट वाइजली. अगर आपने वाइजली इसका यूज किया तो आपको लर्न कम करना पड़ेगा और बहुत कम सेंटेंसेस में आप सारे इंडिक्लाइनेबल्स यूज कर सकते हो. नाउ सी नेक्स्ट पार्ट. बहि विच मीनिंग इज आउटसाइड. सो नगरात बहि उद्यानम वर्तते. मीन्स देयर इज अ गार्डन आउटसाइड द सिटी. नगर के बाहर उद्यान है, गार्डन है. तो नगरात इज इन पंचमी बिकॉज ऑफ बहि. नाउ लास्ट वन इज रुते. इट ऑल्सो गवर्न पंचमी. सो रुते मीन्स विदाउट. सो धनात् रुते जीवनम कठिनम. विदाउट मनी लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट. धन के बगैर, पैसा के बगैर जीवन बहुत ही कठिन है, वेरी डिफिकल्ट. सो दीज आर इंडिक्लाइनेबल्स. नाउ next is धातु. परीक्षार्थम निर्धारिताः धातवः. These are the verbs which are expected will come in the paper to frame sentences. So each one I will say. और इसका हमें मीनिंग और हमें पद भी समझना चाहिए. Once again see here. पपम is परस्मैपद and आपम is आत्मनेपद. As you know, so suffix of lakar, suffix of verbs are used of both parasmepad and atmanepad according to verbs class and verbs pad. So gam gacha is one papa, means one means all. So parasmepad, its meaning is to go. It require द्वितीया विभक्ति, मीन्स लोकेशन, जहाँ पे जाने का लोकेशन है वो द्वितीया में होने चाहिए. तो सी द एग्जाम्पल. रामः वनम गच्छति. तो गच्छति इज हाईलाइटेड बट वनम इज अंडरलाइन बिकॉज गच्छति के वजह से ये द्वितीया में हुआ है. सेकेंड वन इज याचा विच मीनिंग इज टू बेग, टू आस्क फॉर, मांगना.
and it is one apa means Atmanepad. Example you can see here. Yachaka nupam dhanam yachate. A beggar is begging money from the king. So from the king is in Dvitiya. Nupam is in Dvitiya because of yachate. जिससे मांगा जा रहा है वो द्वितीया में होनी चाहिए. The third one is prati adhik shru. It is 5 purpose and its meaning is to promise. तो जिससे प्रॉमिस किया जाता है वो पर्सन चतुर्थी में होना चाहिए. यू कैन सी एग्जाम्पल या यमः नचिकेतसे वरत्रयम प्रतिशृणोति. दिस सेंटेंस इज फ्रॉम पितृभक्त नचिकेता of 9th standard. So Yam is promising 3 boons to नचिकेता. सो नचिकेता इज इन चतुर्थी, क्योंकि किससे प्रॉमिस किया जा रहा है? नचिकेता से. सो ये चतुर्थी विभक्ति में आया. नाउ नेक्स्ट वन इज वी अधिक थ्रू. इट्स मीनिंग इज टू डिस्ट्रीब्यूट, टू इम्पार्ट. सो द बेनिफिशियर मीन्स द रिसीवर शुड बी इन सप्तमी. मुख्याध्यापकः छात्रेषु पारितोषिकानि वितरति. हेड मास्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग award among the students. So who are receiver? Students are receiver. So students are in saptami, chatreshu. Next one is dayacha. Its meaning is to give, and the receiver will be in chaturthi. Shikshaka chatrebhya jnanam yachati. The teacher is imparting or giving knowledge to the students. So who are receiver? Students are receiver. So that is in chaturthi. Now come to next part. Katha. Katha means to tell. It belongs to 10 papa. So the listener should be in chaturthi. See here example. Pitamahi balakebhya katham kathayati. Means the grandmother is telling story to the children. So who are listener? Children are listener. So that is in chaturthi. Listener chaturthi में. आपको ऐसे ही अंडरलाइन करना है और हाईलाइट करना है. नेक्स्ट वन इज स्नेहा. इट्स मीनिंग इज टू लव एंड इट रिक्वायर्स सप्तमी. मीन्स जिसको लव किया जाता है, जिसको केयर किया जाता है, वो सप्तमी में होना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल सैनिकाः शत्रुभ्यः देशम रक्षन्ति. सोल्जर्स प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम द एनिमीज. सो किससे प्रोटेक्शन? एनिमीज से. So the protection, जिससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए. सपोज आई वांट प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी, फ्रॉम कैलामिटी. सो कैलामिटी एनिमी शुड बी इन पंचमी. तो यहाँ पे वही है, शत्रुभ्य इज इन पंचमी. नाउ नेक्स्ट वन इज रुच. दैट इज रक्षन्ति, दैट इज रक्ष. द 8th सेंटेंस इज स्नेहा. सो माता पुत्रे स्नेहयति. द हु इज लव्ड शुड बी इन सप्तमी. माता पुत्र को स्नेह करती है. मदर लव्स सन. तो सन रिसीवर इज इन सप्तमी. रुच 1 आप आत्मनेपद. सो आत्मनेपद यू नो दैट रुच मीन्स रुच रोच. ओरिजिनल वर्ड इज रुच बट रोच यूज होता है और ये आत्मनेपद का है. सी द एग्जाम्पल. शुकाय दाडिमम रोचते. मीन्स द पैरट लाइक्स पोमोग्रेनेट. तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो चतुर्थी में जाएगा बिकॉज ऑफ रोचते. सिमिलरली स्पृह. इट बिलोंग्स टू 10 पर्पस. इसका भी मीनिंग सेम है, टू लाइक, टू डिजायर. बट यहाँ पे जो चीज़ डिजायर किया जाता है, मीन्स सपोज पैरट को दाढ़ी मीन्स पोमोग्रेनेट पसंद है, तो पोमोग्रेनेट चतुर्थी में होना चाहिए. तो सेम सेंटेंस आई एम गिविंग यू हियर. शुकः दाढ़ीमाय स्पृह्यति. शुकः दाढ़ीमाय स्पृह्यति. तो अ पैरट लाइक्स पोमोग्रेनेट. मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ओनली द डिफरेंस इज इन विभक्ति बिकॉज ऑफ रूट. नेक्स्ट वन इज वी अधिक रम 1 पप. सो वी अधिक रम 1 पप मीन्स विरमति, टू स्टॉप. सो जिस काम से हमें रुकना है, सपोज आई वॉन्ट टू स्टॉप फ्रॉम राइटिंग, आई वॉन्ट टू स्टॉप फ्रॉम स्पीकिंग, आई वॉन्ट टू स्टॉप फ्रॉम एनीथिंग. सो वो पंचमी में होना चाहिए. सी एग्जाम्पल या सज्जनाः सत्कार्यात् न विरमन्ति. गुड पीपल डू नॉट स्टॉप गुड वर्क. अच्छे लोग, सज्जन लोग कभी भी सत्कार्य करना नहीं छोड़ते. तो सत्कार्य इज इन पंचमी बिकॉज ऑफ विरमन्ति. एंड द लास्ट 2 आर क्रुद्ध 4 पर्पस एंड कुप 4 पर्पस, विच मीनिंग इज टू बी एंग्री.
तो जिससे एंग्री है वो चतुर्थी में होना चाहिए, जिससे एंग्री है या नहीं है बट वो चतुर्थी में होना चाहिए। यू कैन से एग्जाम्पल, जननी पुत्राय क्रुध्यति और कुप्यति, मदर इज एंग्री विथ द सन। तो किससे एंग्री है? सन से। तो दैट इज इन चतुर्थी विभक्ति बिकॉज ऑफ क्रुद्ध एंड कुप। इन दिस वे एज द एग्जाम्पल्स आर गिवन, आपको पेपर में भी लिखना चाहिए और इसको अंडरलाइन करना मत भूलो। अगर आपने इस तरह से अंडरलाइन किया है और आपने हाईलाइट किया है तो एग्जामिनर का फोकस वहाँ पे जाता है और वो स्पेलिंग मिस्टेक्स कम देखता है फिर। सो प्रैक्टिस दिस वन। एंड यस, वन मोर थिंग, आपको जो भी डिफ़िकल्टी लगती है, जिस पार्ट में डिफ़िकल्टी लगती है, आप मुझसे शेयर करो, आप उस मेल करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में वही कंटेंट डालूंगा, उसी का वीडियो बना के डालूंगा। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर वेरी क्विकली, वेरी शॉर्ट, means next time, that will be translation and tables. I hope it is helpful for you.